डाइज का टॉपिक किया था, डाइज पढ़ा था, पासा क्या है, पासे कितने प्रकार के हैं। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। नीचे दर्शाए गए पासे को देखकर बताइए कि 5 के विपरीत कौन सी संख्या है। ये पासा दे रखा है 3, 5 और 6। सबसे पहले हमें देखना है कि ये सामान्य पासा है या मानक पासा। सामान्य पासा में हमने पढ़ा था कि निकटवर्ती स्थाई के अंकों का योग 7 होता है। तो देखो इसमें 3 और 5 8, 3 और 6 9, 6 और 5 11, यानी कि कोई भी निकटवर्ती अंक है उसका योग 7 नहीं हो रहा। तो ये कौन सा पासा हो गया हमारा मानक पासा। मानक पासा में हमने पढ़ा था कि अगर मानक पासा है तो कोई भी विपरीत अंक पूछा जाए तो 7 में से घटा के लिखेंगे। तो 5 का विपरीत पूछ रखा है तो 7 में से 5 घटाएंगे तो 2, यानी कि 5 के विपरीत 2 हो गया। अगर 6 का विपरीत पूछा जाए तो 7 में से 6 घटाएंगे तो 1, और 3 का विपरीत पूछा जाए तो 7 में से 3 घटाएंगे तो 4। सेकंड क्वेश्चन, नीचे एक पासे की 2 स्थितियां दर्शाई गई हैं। दोनों स्थितियों को देखकर बताइए कि 2 के विपरीत कौन सी संख्या है। देखो 2 पासे दे दिए, 3 2 4, 3 6 और 5। सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये सामान्य पासा है या मानक पासा। 3 और 2 5, 3 और 4 7, यानी कि योग 7 हो रहा है निकटवर्ती का, तो ये हमारा क्या हो गया सामान्य पासा हो गया। फिर देखना है दोनों में क्या है कॉमन क्या है 3 कॉमन है, घड़ी की दिशा में घुमाना है। 3 4 2, 3 5 6। कॉमन नंबर के नीचे वो लिखना है जो दिखाई नहीं दे रहा है। इनमें क्या दिखाई नहीं दे रहा है 1, तो कॉमन नंबर के नीचे हो गया 1, यानी कि 3 के विपरीत 1। इसमें 2 के विपरीत पूछा है तो 6, यानी कि 2 के विपरीत हो गया 6 और 4 के विपरीत हो गया 5। थर्ड क्वेश्चन देखो, नीचे एक पासे की 2 स्थितियां दर्शाई गई हैं। दोनों स्थितियां देखकर बताइए कि 3 के विपरीत कौन सी संख्या है। 2 3 5, 5 2 4। ऊपर पढ़ा था कॉमन नंबर 1 था, इसमें 2 कॉमन नंबर हैं और ये हमारा यानी कि सामान्य पासा हो गया। 2 और 5 7 योग बन रहा है तो सामान्य पासा है। इसमें 2 कॉमन नंबर है। तो इस तरह के क्वेश्चन में अगर 2 कॉमन नंबर बन रहे हैं तो दोनों कॉमन नंबरों को लिखो। 2 और नीचे 2, 5 के नीचे 5, और 3 का जो हो गया वो 4, यानी कि 3 के विपरीत क्या हो गया 4। फोर्थ क्वेश्चन देखो, एक पासे की 2 स्थितियां प्रदर्शित की गई हैं। यदि 2 सबसे ऊपर है तो सबसे नीचे तल में कौन सी संख्या होगी। 2 6 4, 5 1 3। सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये सामान्य पासा है या मानक पासा। 2 और 6 8, 2 और 4 6, यानी कि योग 7 नहीं हो रहा। तो ये कौन सा पासा हो गया हमारा मानक पासा। अब हमने पढ़ा था कि मानक पासा में 7 में से घटा के लिखेंगे। कोई भी अंक दे रखा है, अंक दे रखा है 2, 2 के विपरीत पूछा है तो 7 में से 2 घटाएंगे तो क्या हो गया 5। अब देखो अगर 4 के विपरीत पूछ लिया जाए तो 7 में से 4 घटाएंगे तो 3। 6 का विपरीत पूछ लिया जाए तो 7 में से 6 घटाएंगे तो 1। अगर 5 का विपरीत पूछ लिया जाए तो 7 में से 5 घटाएंगे तो 2, और 3 का विपरीत पूछ लिया जाए तो 7 में से 3 घटाएंगे तो क्या हो गया 4। ये हमारे डाइज के क्वेश्चन थे।